we have to start a new topic, light. Light, that means prakash. Light is a form of energy which enables us to see any object clearly. लाइट एक ऐसा एनर्जी का फॉर्म है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है। हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं तो लाइट के कारण ही, प्रकाश के कारण। यदि सोचिए ऐसा कि एक दिन आपके घर में बिजली चली जाती है, यानी रोशनी गायब हो जाती है, तो आपको कैसा महसूस होगा? यदि लाइट ना रहे तो हम किस तरह से महसूस होगा, ये हम खुद सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि लाइट हमें देता है, क्या देता है? तो एनर्जी देता है। वो किस रूप में देता है? तो लाइट गिव्स अस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। लाइट हमें फोटोन के रूप में एनर्जी देने का कार्य करता है। हम लोग खाना खाते हैं, उससे भी हमें एनर्जी मिलता है, लेकिन वो जो एनर्जी मिलता है और ये एनर्जी मिलता है, दोनों में अंतर है। जो हमें खाना खाने का जो प्राप्त एनर्जी होता है वो कैलोरी के रूप में होता है। हम लोग देख सकते हैं कुरकुरे लेज़ का पैकेट जो होता है, उसके ऊपर देखेंगे पैकेट में, तो उसमें लिखा हुआ रहता है इतने कैलोरी, इतना फैट, इतना प्रोटीन, इस सब लिखा था। तो हमें जो एनर्जी मिलता है उससे वो किस रूप में मिलता है? कैलोरी के रूप में। अगेन वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम अपने आसपास किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं तो किस कारण से देख सकते हैं? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, यानी लाइट आपस में टकराती है तभी हम देख सकते हैं, अन्यथा हम देख नहीं सकते हैं। तो लाइट, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने का रीज़न क्या है? कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब मन में सवाल उठता होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो किसी भी पॉइंट से यदि, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। तो पहला पॉइंट आता है लाइट क्या होता है। तो उसमें बहुत सारे रे होते हैं, तो जब वो रे एक बीम बनाते हैं तो उसको बोलते हैं लाइट। तो रे क्या होता है? जिस प्रकार से मैथ में पढ़ते हैं कि एक इनिशियल पॉइंट होता है, उससे कोई भी पॉइंट से आगे एक्सटेंड करता है और नॉन इनफाइनाइट हो जाता है, इसी को बोलते हैं रे। उसी तरह से लाइट में भी ये रे कहलाता है। इसमें कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल। एक पॉइंट और पढ़ेंगे कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन के रूप में। लाइट हमेशा ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन के रूप में। अगेन इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, मिरर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो वी हैव टू डिस्कस ऑल दिस पॉइंट। मिरर, व्हाट इज मिरर? मिरर इज नथिंग बट मिरर कुछ और भी नहीं है, वो एक शीशा देखते हैं हम लोग, जो ग्लास होता है। ग्लास का एक साइड को हम कलर कर देते हैं और दूसरे साइड को अनकलर्ड छोड़ देते हैं, तो वो एक मिरर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो मन में सवाल उठ रहा होगा कि हम कलर किस चीज़ से करेंगे, कैसे करेंगे? तो कलर करने का तरीका क्या है कि ऊपर हम पहले एक कोटिंग लगाते हैं सिल्वर का, जो आसानी से किसी भी चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, टकरा करके वापस होने में मदद करता है, वो चिकना भी होता है। दूसरा, सिल्वर का लेयर पतला होता है, वो आसानी से छूट जाता है, इसलिए उसके ऊपर एक और लेयर चढ़ाते हैं जो पेंट वगैरह होता है, जिसके कारण से हम आसानी से देख पाते हैं। अगला इंसिडेंट रे, किसी भी रे, कोई भी रे ऑफ लाइट यदि कहीं से आता है तो वो कहलाता है इंसिडेंट रे। कोई भी रे ऑफ लाइट यदि कहीं से आता है तो वो कहलाता है इंसिडेंट रे। और यदि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी सरफेस से यदि वो टकराता है तो टकराने के बाद वो वापस जाएगा, और जो वापस जाएगा रे ऑफ लाइट, उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। एक पॉइंट ध्यान देंगे कि यहाँ पे एरो का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। एरो का महत्व ये है, यदि एरो इस तरह से दिया हुआ है तो ये कहलाएगा ये नीचे की ओर आ रहा है, एरो इस तरह जा रहा था यानी ऊपर की ओर। एरो का जिस, कई बार हम लोग ध्यान देते हैं कि ऐसा लिखा हुआ रहता है, ऐसा एक एरो दिया हुआ रहता है और लिखता है वहाँ पे स्कूल, वहाँ पे क्या लिख देता है? स्कूल। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हो कि आगे बढ़िए इससे तो आगे कोई स्कूल मिलेगा, प्लेग्राउंड लिख देगा। तो यानी तरह तरह की बात। एरो क्या डिनोट करता है? डायरेक्शन। तो उस तरह से ये डायरेक्शन को शो करने का काम करता है। अगेन एंड इससे में आप ध्यान देंगे कि एक इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एक होता है नॉर्मल जो इसके ऊपर परपेंडिकुलरली होता है, और बोलता है यहाँ पे कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल बनता है वो कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक पढ़ते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। There are two laws of reflection of light. There are two laws of reflection of light. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होने का दो लॉज है।
पहला लॉ, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई ऑन द सेम पॉइंट। कहने का मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, ये पहला लॉ। दूसरा लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल। एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी दैट मीन्स आई एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट मीन्स आर, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। हम लोग यहाँ देखेंगे फिगर में कि आई और आर आपस में बराबर होता है। कुछ क्वेश्चन इस पे हम लोग करेंगे। लाइट गिव्स अस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ब्लैंक्स। लाइट गिव्स अस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ब्लैंक्स। लाइट हमें किस रूप में एनर्जी देता है, बना सकते हैं हम लोग। राइट द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिखना है यहाँ पे आपको। व्हाट इज इंसिडेंट रे और व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे, ये आपका होमवर्क।